मैं हूँ क्रिस। गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द ड्राउन जायंट। मूवी के स्टार्ट में हम 3 साइंटिस्ट को बीच पर जाते हुए देखते हैं। इसमें से एक साइंटिस्ट स्टीवन हमें इस डेड जायंट के बारे में बताएगा। असल में समंदर में एक दिन पहले काफी बड़ा तूफान आया था, की वजह से एक डेड जायंट एक बीच पर आ चुका था। इस डेड जायंट को देख के फिशरमैन और बाकी सारे लोग काफी हैरान थे, इसीलिए वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म भी करते, लेकिन कोई भी इनकी बात पर यकीन नहीं करता। और जैसे ही लोग बीच पर विजिट करते हैं तब इनको भी यकीन होने लगता है इस जायंट के बारे में। और ये साइंटिस्ट भी खुद उस बीच को विजिट करने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पर वो जाकर खुद अपनी आंखों से उस डेड जायंट को देखते हैं, जिसके बारे में उन्होंने काफी लोगों से सुना था। उस जायंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर आ चुके थे, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था। ये सारे उससे डर रहे थे। यहाँ पर स्टीवन और उसके दोस्त अंदाजा लगाते कि शायद इसका वजन 80 टन के करीब होगा। स्टीवन सबसे कहता है कि हमने जायंट के बारे में ऐसे सुना है कि इनकी एज का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। स्टीवन उसके नोज और लिप्स को देखकर कहता है कि ये एक यंग जायंट था। साइंटिस्ट उस जायंट के आसपास खड़े रहकर उस पर रिसर्च कर रहे थे। स्टीवन इस दौरान उसके हाथ के पास पहुंच जाता है, कि एक तालाब की लुक दे रहा था। मतलब उसके हाथ के बीच में जो पानी जम गया था उसके अंदर मछलियां भी थी, इसके लिए वो तालाब का रुख दे रहा था। स्टीवन हमें बताता है कि इस जायंट की हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो बीच पर खड़े हुए लोगों को इस जायंट से कंपेयर करता है। जायंट के मुकाबले ये लोग काफी ज्यादा छोटे थे। स्टीवन उसे देखकर हैरान हो ही रहा था कि एक कलीग जायंट के शरीर पर चढ़ जाती है। वहाँ पर मौजूद सब लोगों को वो बताती है कि ये सेफ है। भी वहाँ पर मौजूद सब लोग जायंट के शरीर पर चढ़ जाते और ऐसा करके वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। कोई उस जायंट की बॉडी पे जंप कर रहा था, कोई खेल रहा था उसके साथ, लेकिन स्टीवन ना तो उसे टच करता है ना ही उसके ऊपर चढ़ता है। और दूसरी तरफ उसके कलीग उस जायंट के बारे में नोट्स बना रहे थे। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उस जायंट के साथ खेलने वाले लोग धीरे धीरे कम हो रहे थे। फिर 3 दिन बाद स्टीवन वहाँ पर आता है, क्योंकि उसका जायंट में इंटरेस्ट बढ़ चुका था। उसका दावा था कि उसे इस जायंट पर नजर रखते हुए कोई परेशानी नहीं हो रही है। पर पहुंचते ही स्टीवन देखता है कि कुछ बच्चे जायंट पर स्लाइडिंग कर रहे हैं और वो उसके साथ खेल रहे हैं। और कुछ लोग मिलके जायंट के बॉडी पार्ट को काटने का प्लान कर रहे थे। वो लोग प्लान कर रहे थे कि जायंट के पहले पैर काटेंगे। स्टीवन चाहता था कि जब वो जायंट के पास रहे तब वहाँ पर कोई ना रहे, इसके लिए वो थोड़ी देर रुक के सबके जाने का वेट करता है और फिर उसके बाद जायंट के पास जाता है। और वो देखता है कि जायंट की बॉडी अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। मतलब उसका जो यंग लुक था वो अब खत्म हो जाता है, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। फिर पास जाके वो एक लड़की को देखता है जो जायंट के कान पर बैठकर सॉन्ग सुन रही थी। इसका मतलब वो जायंट के कान को एज अ चेयर यूज कर रही थी। फिर स्टीवन जायंट के मुंह पे एक इंसेक्ट देखता है जो कि उसके मुंह पे जा रहा था। स्टीवन सोचता है कि जब ये इंसेक्ट उसके मुंह में जाएगा तब शायद जायंट जिंदा हो जाएगा, पर ऐसे कुछ नहीं होता। फिर वो बड़ी हिम्मत करके जायंट के हाथ के ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ के वो जायंट को हाथ को देखता है जो कि आधा कट चुका था और वहां से निकलने वाले मांस को कुछ इंसेक्ट और बर्ड्स खा रहे थे। फिर ये जायंट के चेहरे के पास जाता है और उसके आंखों में देखता है। तब उसकी आंखों पर एक लेयर आ चुकी थी जो कि उसके आंखों को तालाब का लुक दे रही थी। वो फिर अपने शैडो को उसके आंखों में देखता है और सोचता है कि ये तकलीफ कम है जो इसके अकेलेपन ने उसको दी है। फिर स्टीवन यहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद स्टीवन फिर उसके पास आता है तो देखता है कि उसके हाथ और पैर दोनों ही कट चुके थे। फिर जायंट की बॉडी को वो पास जाकर देखता है और सोचता है कि इस जायंट की बॉडी को इंसल्ट हो रही है और ये इंसल्ट करने वाले और कोई नहीं, इंसान ही है। स्टीवन यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब स्टीवन वहाँ पर आता है तो देखता है कि उस जायंट का तो सर ही निकाल चुका था और बर्ड्स और इंसेक्ट उसके सर को खा रहे थे। ये सब देख के उसे लग ही नहीं रहा था कि ये किसी इंसान की बॉडी है। और इसके सर के कटने के बाद स्टीवन और इस डेड बॉडी का रिलेशन खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद वो वापस घर चला जाता है और काफी हफ्तों तक वो बीच पर नहीं आता। फिर वो कुछ महीने बाद फिर उस बीच पर आ जाता है और देखता है कि उस डेड बॉडी के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि उसे इंसानों का लुक दे। वहाँ पर 3-4 हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं था और सभी लोगों का उस जायंट के ऊपर से इंटरेस्ट हट चुका था। और अब काफी महीने गुजर जाते हैं और हमें स्टीवन को दिखाया जाता है। उसके साथ काफी सारे लोग उस जायंट को भूल चुके थे, लेकिन स्टीवन के मन में उसकी छवि अभी भी थी। फिर स्टीवन के थ्रू हमें दिखाया जाता है कि उस जायंट के बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह पर एज अ डेकोरेशन यूज किए जा रहे थे। फिर एक दिन साइकिलिंग करते हुए उस जायंट का सर उसे एक खाली मैदान में दिखता है और इस जायंट के कुछ बॉडी पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया था।
अब साइंटिस्ट का कहना है कि जिसने इस जायंट को देखा है वो उसे मॉन्स्टर ही समझते हैं, जो कि मर चुका था, लेकिन स्टीवन के लिए वो उसके मन में आज भी जिंदा था। और स्टीवन अक्सर सपने में देखता है कि वो जायंट इनके शहर से ही गुजर रहा है और जगह जगह से अपने बॉडी पार्ट कलेक्ट करके समुद्र में जा रहा है। ये मूवी हमें एक डीप मैसेज देती है कि कैसे इंसान इस धरती पे जन्म लेता है और मर जाता है, फिर उसके बाद वो काफी लोगों के मन में अपनी छवि छोड़ जाता है। उसके साथ बिताए हुए अच्छे और बुरे पल वो हमें देकर जाता है, और जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है तब सारे लोग उसे भूल जाते, इवन दिन, महीने और साल गुजर जाते पर कोई भी उसे याद नहीं करता। सेम ऐसी है जैसे हमें इस मूवी में दिखाया जाता है। जैसे एक जायंट आता है, सबके अट्रैक्शन बन जाता है, लेकिन जैसे ही दिन गुजर जाते हैं वो सब लोग उस जायंट को भूल जाते हैं। असल में यही जिंदगी की सच्चाई कि जब तक हम जिंदा रहते तभी हम लोगों को याद रहते।